किस लड़की और किस लड़के से विवाह करना चाहिए? लड़की और लड़के को ही देखना चाहिए कि उसके माँ बाप के बैकग्राउंड को भी खंगालना चाहिए? क्यों? केवल लड़की और लड़के के विवाह में लड़की और लड़के को नहीं देखना चाहिए। आजकल क्या कहते हैं आप, अरे लड़की लड़का खुश तो हमें क्या करना? नहीं, आप गलत हो। शादी विवाह में केवल लड़का लड़की को नहीं देखा जाता, उसके माँ बाप को देखा जाता है। क्यों? माँ बाप को भी, माँ बाप की शकल सूरत नहीं देखनी, माँ बाप का बैकग्राउंड देखना है कि इनके संस्कार कैसे हैं, इनका समाज में वर्चस्व क्या है, इस लड़की का पिता, ये लड़की का बाप कैसा है, चरित्रवान है कि चरित्रहीन। भाई लड़की का बाप ही चरित्रहीन होगा, लड़की की माँ ही चरित्रहीन होगी, या लड़के का बाप चरित्रहीन या लड़की की माँ चरित्रहीन होगी, तो फिर संतान पे उसका पूरा प्रभाव दिखेगा। इसलिए हम केवल लड़का लड़की को ना देखें, उनके माँ बाप के व्यवहार स्वभाव आचरण को भी जरूर देखना चाहिए। ये बात पहले के लोग करते थे, पहले पीढ़ियों को देखा जाता। भाई तेरा दादा कौन है, तेरा खानदान कैसा है, क्या तुम्हारी इज्जत है, क्या तुम्हारा हिसाब किताब है। ऐसा थोड़ी कि लड़की लड़का को, लड़का तो भाई जैसा बीज होगा वैसी तो फसल होगी। बोलो हाँ। आजकल के लोग तो शादी.com पे कर लेते हैं ब्याह, इस पे क्या पता चलना, शादी.com पे जाके कर लिया। ये शादी.com की देन है, वो अभी ले जाके हनीमून के बहाने खून करके आ गई सोनम। ये शादी.com वाले हैं। बोलो हाँ। तो ऐसी फिर मिल जाएगी आपको। इसलिए आपको ब्रांडेड पत्नी चाहिए तो फिर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, और चाइना मॉडल चाहिए तो फिर जानो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी भी बाजार में है और थर्ड क्वालिटी भी बाजार में है। आपका बजट क्या है? तो पत्नी, पति, पुत्र सब कुछ किससे मिलता है? आप लोगों के पति ब्रांडेड हैं कि लोकल हैं? और पत्नी आप लोगों की ब्रांडेड। ब्रांडेड कौन है? जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी ना देखे, वो नारी ब्रांडेड है। और जो अपने पति के होने पर भी यहां वहां घूरती रहे, लोकल है। और जो पति पत्नी के सिवा किसी और नारी को ना देखे, वो ब्रांडेड। और जो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, यहां वहां ताकते ही रहे, वो लोकल है। लोकल मतलब थर्ड क्वालिटी का, लोकल मतलब यानी थर्ड क्वालिटी। वोकल फॉर लोकल तो होने चाहिए, लोकल चीजें अपने देश की चीजें होनी चाहिए। लोकल का मतलब दो होता है, एक तो देश की चीज होती है, एक थर्ड क्वालिटी को भी पुरानी भाषा में ये बोलते चले आ रहे हैं, तो ये भाषा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी पत्नी और आपका पति, आपकी बेटी और आपका बेटा। देखो रिश्तों पर मैं एक छोटी सी बात आपको कह दूं, रिश्ते बनते हैं लड़कियों से, स्त्री से। रिश्ते का नाम ही स्त्री, पुरुष का तो कोई रोल ही नहीं। पुरुष तो आपका देखो दास है, जैसे जैसे घुमाओगे वैसे घूमता है। बोलो हाँ, पूरा खेल स्त्रियों का है। अब एक बात बताओ, यदि बेटियों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, आप कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी हो? सब चाहते हैं, सबको अच्छी बहू चाहिए। मैं कहता हूं जितनी अच्छी बहू चाहिए आपको, उतनी अच्छी बेटियां बनाना तैयार कर दो, क्योंकि बेटी अच्छी होगी तो बहू अच्छी हो जाएगी। अब होता क्या है, बेटियां तो हो गई हैं कैसी, माँ कहती है तू कुछ काम मत करना, तू तो झूला झूल, तेरे को तो पर घर जाना है। अरे भाई, जब वो मायके में कुछ करना नहीं जानती तो ससुराल में क्या करेगी? माथा पीटेगी। और जरा कोई काम कह दिया जाएगा तो भाग के फिर मायके चली आएगी। इसलिए हम कहते हैं, मायके में जनक जी ने अपनी सीता बेटी को कितना मजबूत बनाया कि महलों में रहने वाली सीता मैया को जब जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी तो वो घबराई नहीं, और जंगल की लकड़ी काटकर लवकुश को जंगल में पाल पोस कर बड़ा किया। ये बिना संस्कार के संभव नहीं था। कब किसका समय बिगड़ जाए, बेटियों के सामने क्या समय आकर खड़ा हो जाए, क्या आपकी बेटियां हर समय के लिए तैयार हैं? शिक्षा ही काम नहीं आती बेटा। जिस दिन आपका विवाह होगा, आपकी डिग्रियां एक तरफ होंगी। कहते ना, रील की जिंदगी और रियल की जिंदगी में अंतर है।
डिग्रियों में, पढ़ाई लिखाई में जो अनुभव पाया वो अलग है, और रियल जिंदगी जीकर जो अनुभव मिलेगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा। आपके रिश्तों में डिग्रियों की कहीं जरूरत ना पड़ेगी। डिग्रियों की जरूरत केवल पैसा कमाने के लिए है। पैसा के अतिरिक्त और कहीं डिग्रियों की जरूरत पड़े तो बताओ, बोलो, उत्तर दो। पैसे कमाना है तो डिग्रियां दिखाओ, पैसे मिल जाएंगे। पर आजकल तो बड़े बड़े पैसे वाले, जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, वो कम पढ़े लिखे लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि बहुत डिग्रियां आपको अभिमान से भी भर देती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि डिग्रियां आपके पास हो, पढ़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई के साथ साथ आप रिश्तों के बारे में जाने। मां क्यों जरूरी है, पिता क्यों जरूरी है, रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं, कैसे निभाएं। मैं तो कहता हूं कि स्कूल में एक पाठ रिश्ते के नाम से होना चाहिए, जहां ये बताया जाए आज की जनरेशन को कि भाई रिश्ते किस लिए निभाना, क्यों निभाना और कैसे निभाना, ताकि रिश्ते बने रहें। वरना आजकल बेटा अपने माँ से रिश्ता नहीं निभा पा रहा है, तो बताओ डिग्रियों का माँ क्या करेगी। अपने बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना तो दिया, पर बेटे ने माँ को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। अब तड़प रही है, मौत हो गई माँ की, पर बेटा शकल दिखाने को तैयार नहीं। एक मैया मेरे से बोली कि बेटा मेरे बेटे को फोन लगाओ। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी माँ अब 10-15 दिन में, महीने भर में चली जाएंगी, क्योंकि अति वृद्ध हैं। लेकिन वो मैया ना बोली कि मैं मरने के पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। भाई बूढ़ी माँ है और किसी का मन कैसे ना करेगा बच्चों को देखने का। तो मैया बोली कि बेटे को फोन लगाओ। मैंने लगाया। बेटा तुम्हारी माँ फोन लगवाने का बोली है, सो लगाया है, ये महीने भर में चली जाएंगी। डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, आप आ जाओ, मिल लो। हम तो कहते हैं ले जाओ, और ये 15 दिन तुम सेवा कर लो। बेटे ने साफ मना कर दिया। मैंने स्पीकर रखा, स्पीकर पर फोन, मैया सुन रही थी। मैंने कहा बेटा आ जाओ, माँ को ले जाओ, माँ रो रही है तुम्हारी याद में। बोले हमारे लिए तो माँ मर गई। अब लोग, माँ सुन रही है। मैंने कहा माँ अब तुम बेटे को जितना नाम जप रही हो, अब इतना नाम भगवान का जपो, इसी से तुम्हारा भला होना है, इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। और सच्ची वो मैया मर गई, कोई नहीं आया। इस तरह की, और वो बेटा कोई अनपढ़ नहीं था, प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था। हम क्या करें ऐसी पढ़ाई लिखाई का, जहां वो पढ़ाई आपके रिश्तों को बचाने में काम ना आए। अब आपके पास रिश्ते ही ना हो तो पढ़ाई का क्या करोगे। तुम माँ को माँ नहीं समझने को तैयार, बाप को बाप समझने को तैयार नहीं, पत्नी को पत्नी नहीं समझते हो, इंसान को इंसान नहीं समझते, तो ऐसी पढ़ाई का कोई क्या करेगा साहब। इसलिए मैं पहले बोल चुका, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, फिर डिग्रियां जरूरी हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध समाज का ये दर्द देखता है कि जब बच्चे सेवा नहीं करते तब मुझे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाना पड़ा, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी। जब माताएं मेरे पास आती, अब जैसे मैं कथा सुनाने आपके नेपाल में आया, अब नेपाल में पिछली बार आया था तो एक मैया मेरे से मिल गई रास्ते में। बोली बेटा मैं बड़ी परेशान हूं। क्यों, कहाँ जाऊं, कोई सेवा नहीं, कोई सहारा नहीं है। तो मैंने कहा आ जाना। अब बताइए, जब कोई मुझे रास्ते चलते कहेगा कि बेटा मुझे रोटी की जरूरत है और छाया की जरूरत है, तो क्या मेरा धर्म यह होगा कि नहीं जी मैं नहीं दूंगा। हम तो गृहस्थ हैं ना, हमारा तो धर्म है अतिथि देवो भव। हमारे द्वार पे कोई आएगा तो हम तो सेवा करेंगे। इसलिए कहता हूं कि हम तो केवल अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम जो है, ये वृद्ध माओं की सेवा केवल दास अनिरुद्ध अपना कर्तव्य कर रहा है। इसलिए कहता हूं कि भगवान के चरणों में रिश्तों को बचाए रखना। कहते हैं बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो झुकती है, झुकती है तो क्या होता है, भरती है, और यदि ना झुके तो झुक करके रिश्ते बचाना पड़े तो बचा लो, अकड़ के खड़े रहोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए झुक करके बच सकते हैं तो रिश्तों को बचा लेना झुककर समझदारी है। अकड़ नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। भाई मैं, अब रिश्तों में क्या होता है, पत्नी कहती आप सॉरी बोलो, पति कहता आप सॉरी बोलो, कोई बात नहीं, गलती किसकी है मायने नहीं रखती, सॉरी कौन कहता है मायने रखता, जो सॉरी कहता है वो समझदार है, क्योंकि उसने ना गलती होने पर भी झुककर रिश्तों को बचाने की शुरुआत की। समझदार लोग ऐसे ही होते। भाई ये बताओ, झुकता वही है जिसमें जान होती है,
अकड़ता कौन है? ये बताओ कि अभी जब फ्लाइट में एक्सीडेंट हुआ, फ्लाइट जब हुई तो वहां जितने मुर्दे, मतलब जितने लोग जल गए, सबके मुर्दे अकड़ गए थे कि नहीं? सबके बॉडी अकड़ गई थी कि नहीं? आपने देखा वो फोटो वीडियोस देखे होंगे, सारे शरीर अकड़ गए थे ना। मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है, इसलिए ना आदमी चिता पे रखता है तो बड़ी बड़ी लकड़ियां रखता है ताकि अकड़ ना जाए। मरने के बाद आदमी अकड़ता है, और तुम जीते जी अकड़ गए तो फिर जिंदा में और मुर्दे में अंतर क्या रहा? इसलिए अकड़ नहीं। आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है। समझदार वही, संस्कारवान वही जो झुककर रिश्तों को बचाए। और रिश्ते संसार के तो बचाना, पर भगवान और भक्त का रिश्ता बनाए रखना। याद रखना मेरी माँ, आपकी सास ने, जब आपकी शादी हुई तो आपकी सास ने आपको क्या दिया था? हाँ हाँ, आपकी, जल्दी बताओ, टाइम नहीं बचा। आपकी सास ने आपको क्या दिया? हाँ, पति दिया, वो तो ठीक है, उसके बिना कैसे सास बनेगी मेरी मां? और क्या दिया? हार दिया, अंगूठी दी, हाँ या ना? आपके पति ने कोई अंगूठी सोना वाना दिया है? दिया है ना। एक लड़की का विवाह हुआ क्या? लगा, शादी लगी तो लड़का आया और अंगूठी पहना के चला गया, होता ना। तो लड़की अब अपनी सहेलियों को दिखाए, देखो मेरे होने वाले पति ने दिया है। एक साधु वहां से निकले, साधु बोले, वाह, जिसने तुझे अंगूठी दी वो तो याद रहा, लेकिन जिसने तुझे उंगली दी उसे तू भुला दिया। हार देने वाला याद रहा, गला देने वाला भूल गया। सच बताओ, आपको गला किसने दिया? कान के झुमके तो याद रहे, पर कान देने वाला परमात्मा भूल गया। सच बताओ, ये शरीर किसने दिया? इसलिए उस परमात्मा के चरणों में समर्पण बनाए रखना।